सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। आज 23 अप्रैल द हिंदू, इस न्यूज़पेपर से हम इंग्लिश ग्रामर, फोनेटिक्स, वोकैबुलरी, कंप्रहेंशन सीखने का प्रयास करते हैं। और आज जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे, जो न्यूज़ पढ़ेंगे, वो ये न्यूज़ है। देखिएगा आप सब लोग। अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स टू अट्रैक्ट अप टू 7 years इन प्रिजन। पहला वर्ड है अटैक्स। अटैक जो वर्ड है ATTACK, अटैक वर्ड दो तरीके से काम में लिया जाता है। या तो ये नाउन के रूप में काम में लिया जाता है या फिर ये वर्ब के रूप में काम में लिया जाता है। अटैक ATTACK ये वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। ठीक है, एक का मतलब होता है आक्रमण और दूसरे का मतलब होता है आक्रमण करना। यहाँ जो ये वर्ड काम में लिया गया है ये नाउन के रूप में काम में लिया गया है। ठीक है, नाउन को प्लूरल बनाया गया, अटैक्स किया हुआ है। अटैक वर्ड को जब नाउन के रूप में काम में ला जाए तब उसके साथ प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि इस वर्ड को, अटैक वर्ड को वर्ब के रूप में काम में लिया जाए, क्रिया के रूप में यदि इसको काम में लिया जाए, तो इसके साथ ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान समझिएगा। जब अटैक वर्ड को नाउन के रूप में काम में लिया जाए तब उसके साथ ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन उसी अटैक वर्ड को यदि वर्ब, क्रिया के रूप में काम में लिया जाए तो उसके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल इसके देता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहला वर्ड देखिएगा, अटैक्स ATTACK, अटैक्स ऑन फॉरेनर्स, FOREIGNERS। किस पे अटैक भाई? फॉरेनर्स पे अटैक हुआ है। ठीक है, अटैक्स ऑन फॉरेनर्स, अटैक्स ऑन फॉरेनर्स। तो यहां अटैक जो था नाउन था, इसके साथ किसका प्रयोग किया गया है? ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से इसको वर्ब के रूप में, जिस तरह से द वायरस, VIRUS, वायरस अटैक्स the body's immune system, attacks ATTACKS, attacks the body's immune system, body's immune system। ठीक है, तो ये देखिएगा अटैक यहाँ जो है ये क्या है? वर्ब है और इसके साथ यहाँ ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है। मुझे लगता है चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अटैक वर्ड को यदि नाउन के रूप में काम में लिया जाए तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? प्रेपोजिशन लगाएंगे, और यदि वर्ब के काम में लिया जाए तो आप उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। ये था हमारा अटैक। अटैक्स ऑन किस पे आक्रमण भाई? हेल्थ वर्कर्स पे। किस पे आक्रमण किया गया है? हेल्थ वर्कर्स पे अटैक किया गया है। उन पे अटैक का मतलब एक वर्ड और होता है इन्वेड, INVAD, इन्वेड। जब सेना वगैरह जो आक्रमण करती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? इन्वेड, आक्रमण करना होता है। और इसका एक वर्ड होता है, ये वर्ब है, इन्वेजन, INVASION, इन्वेजन। ठीक है, ये आक्रमण वो होता है जब सेना वगैरह कोई आक्रमण करती है, जिस तरह से इन्वेडर्स होते हैं, आक्रमणकारियों को क्या कहते हैं? इन्वेडर्स कहते हैं। ठीक है, अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स, किस पे अटैक किया गया भाई? हेल्थ वर्कर्स पे यदि अटैक होता है, हेल्थ वर्कर्स स्वास्थ्य कार्मिक, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, वर्कर्स का मतलब कार्मिक। इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जब दो नाउन मिलके एक साथ आते हैं, हेल्थ भी नाउन होता है, वर्कर्स भी नाउन होता है। यहाँ ये जो हेल्थ है ये इस वर्कर का क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम करता है। अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स टू अट्रैक्ट, वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, अप टू 7 years इन प्रिजन। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए जेल में। क्या बताया कि इसमें आपको थोड़ा बता दूं, एक नया ऑर्डिनेंस पास किया गया है, अध्यादेश पास किया गया है। उसमें कहा गया है कि कोई भी यदि हेल्थ वर्कर्स को अटैक करेगा तो उसको 7 साल तक की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, जेल की सजा मिलेगी। वो ही है अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स पे अटैक टू अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट करेगा अप टू 7 years इन प्रिजन। किसके लिए? 7 years प्रिजन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कोई भी आदमी हेल्थ वर्कर्स पे अटैक करेगा तो उसको 7 साल तक की जेल की सजा होगी। वो 7 साल तक की जेल की सजा को अट्रैक्ट करेगा, इनवाइट करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल। यूनियन अप्रूव का मतलब केंद्रीय, यूनियन केंद्रीय, कैबिनेट मंत्रिमंडल। अप्रूव ये वर्ब है, APPROV। अप्रूव का मतलब होता है
किसी चीज को ऑफिशियली स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना किसी भी चीज को, यानी इसको सहमति प्रदान करना होता है, स्वीकृत कर लेना कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अप्रूव, प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन का मतलब होता है किसी भी कानून को लागू करने की घोषणा, किसी भी कानून को लागू करना क्या होता है, प्रोमलगेशन होता है ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स, सहमति प्रदान करती है, अनुमति प्रदान करती है ऑर्डिनेंस को लागू करने की, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश को जारी करने की, अध्यादेश को लागू करने की क्या उसको सहमति प्रदान करती है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बात को स्वीकृत कर लिया है, इस बात की सहमति अनुमति प्रदान कर दी है कि किसको लागू किया जाए, ऑर्डिनेंस को लागू कर दिया जाए, ठीक है। अप्रूव से एक वर्ड बनता है अप्रूवल, ये जो वर्ब है इसका नाउन होता है अप्रूवल, APPROVL, अप्रूवल, ठीक है। ये क्या है, नाउन है। इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है डिसअप्रूवल, इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या है, डिसअप्रूवल होता है। एक इसी से एक वर्ड और बनता है अप्रूविंग, APPROVING, अप्रूविंग का मतलब होता है ये एडजेक्टिव है, ये क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है, यानी सहमति के साथ। जिस तरह से एक वर्ड मैं आपको लिखता हूं कि अप्रूविंग स्माइल, APPROVING, अप्रूविंग स्माइल, कैसी, सहमति में मुस्कुराते हुए, अप्रूविंग स्माइल जो होता है वो क्या होता है, सहमति में। अप्रूविंग नॉड होता है एक वर्ड, अप्रूविंग नॉड, APPROVING, अप्रूविंग नॉड, नॉड यानी सिर हिलाना, यानी सहमति में सिर हिलाना, तो अप्रूविंग यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको, द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे, कब भाई, यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे, कब, वेडनेसडे को अप्रूव्ड, अपनी सहमति प्रदान की, किसके लिए, द प्रोमलगेशन, लागू करने की, ऑफ एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को लागू करने की अपनी सहमति प्रदान की, टू अमेंड, किसके लिए, अमेंड यानी सुधारने के लिए, चेंज करने के लिए, अमेंड, अमेंड यानी होता है चेंज, संशोधन करने के लिए। अमेंड का एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, संशोधन करने के लिए। किसमें संशोधन करने के लिए भी, अमेंड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, 1897 का महामारी, एपिडेमिक महामारी रोग जो एक्ट था उसको सुधारने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए, मेकिंग, बनाते हुए, आप इसमें सुधार करते हुए क्या बना रहे, मेकिंग, ये पार्टिसिपल है भैया। जब ING वर्ब होती है करते हुए, जाते हुए, इस प्रकार का जब अर्थ देती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो पार्टिसिपल होती है, V1 + ING, क्या होती है, पार्टिसिपल का काम करती है। मेकिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस, क्या करते हुए, बनाते हुए, एक्ट्स यानी काम, ऑफ वायलेंस यानी हिंसा के जो भी एक्ट्स हैं उनको बनाते हुए, किनके खिलाफ, अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ के खिलाफ जो वायलेंस है, जो हिंसक कृत्य हैं, एक्ट ऑफ वायलेंस का मतलब हिंसक कृत्य हैं, किनके खिलाफ, मेडिकल स्टाफ के खिलाफ। कॉग्निजेबल क्या है कि संज्ञानीय, कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है भाई, संज्ञेय, जिसपे के ऊपर, संज्ञेय का मतलब होता है जिसपे कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सके, उसको संज्ञेय कहते हैं, कि कोर्ट जिसपे संज्ञान ले सके, कोर्ट जिसपे क्या कर सके, मुकदमा चला सके, उसको कॉग्निजेबल कहते हैं। वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ ए कॉग्निजेबल एंड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, और क्या बनाया, नॉन बेलेबल, जिसके ऊपर क्या नहीं मिलती हो, जमानत नहीं मिलती हो, ऑफेंस यानी अपराध। एक ऑर्डिनेंस की पास करने पर सहमति दी है और उस ऑर्डिनेंस को क्या बना रहा है, ऑर्डिनेंस मेकिंग एक्ट्स ऑफ, वो क्या बना रहा है, एक्ट्स ऑफ वायलेंस, हिंसा के जो काम हैं किसके खिलाफ, मेडिकल स्टाफ के खिलाफ, क्या बना रहे हैं वो, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो एक संज्ञेय और नॉन बेलेबल, जिसके ऊपर क्या नहीं मिल सकती है, बेल नहीं मिल सकती है, इस प्रकार का एक अपराध बना रहे हैं। कौन बना रहा है वो, ऑर्डिनेंस के तहत। एंड टू प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है ऑफर, प्रदान करना, देना। एंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, और क्षतिपूर्ति फॉर किसके लिए, इंजरी, किसके लिए, चोट के लिए, इंजरी। टू हेल्थ केयर पर्सनल, किनके लोगों के इंजरी के लिए, जो हेल्थ केयर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, पर्सनल, और फॉर डैमेज, और किसके लिए, डैमेज, नुकसान के लिए, और लॉस टू प्रॉपर्टी, और यह किसके लिए, प्रॉपर्टी के लॉस के लिए। किन किन के लिए, दोबारा समझिएगा भाई, एक ऐसा ऑर्डिनेंस आया है जो क्या कर रहा है, ये बना रहा है, क्या बना रहा है, एक्ट ऑफ वायलेंस,
हिंसा के काम किसके खिलाफ, मेडिकल स्टाफ के खिलाफ क्या बना रहे, ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब वो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है, और क्या है, टू प्रोवाइड, और प्रदान करता है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति प्रदान करता है किसके लिए, फॉर इंजरी टू हेल्थ वर्कर, हेल्थ केयर पर्सनल्स, हेल्थ केयर पर्सनल्स के यदि किसी की इंजरी होती है तो उसको क्षतिपूर्ति, और फॉर डैमेज, या फिर किसका होती है, नुकसान पहुंचता है, लॉस होता है प्रॉपर्टी का, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी एक इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया है। अब कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इसमें मुझे समझानी है ग्रामर की, वो समझ लीजिए। दो वर्ड होते हैं, एक तो पर्सनल होता है, PERSONAL, पर्सनल, ये पर्सन का एडजेक्टिव है, PERSON, पर्सन यानी आदमी होता है, यानी पर्सनल यानी व्यक्तिगत हो गया, ठीक है। पर्सनल मैटर, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मैटर, PERSONAL, ये क्या मामला भाई, मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स, एक वर्ड होता है पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल डिटेल्स, DETAILS, ठीक है, ये भी पर्सनल हो गया, ये आप जानते हैं सब। इसी से एक वर्ड पर्सनैलिटी बनता है। एक वर्ड होता है पर्सनल, PERSONNEL, ये पर्सनल होता है। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टाफ। पर्सनल का मतलब क्या होता है भाई, स्टाफ होता है। इसमें जो आपको ध्यान में रखने की बात है वो ये है कि हमेशा प्लूरल काम आता है। कैसा काम आता है, ये प्लूरल काम आता है। जिस तरह से पीपल होता है प्लूरल काम आता है, चिल्ड्रन है प्लूरल काम आता है, उसी तरीके से ये वर्ड भी PERSONNEL, ये जो नाउन है ये भी कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। जब आप इसको यूज करें तो प्लूरल के रूप में इसको यूज करें। एग्जांपल एक हम देखते हैं, ऑल पर्सनल, ऑल पर्सनल, PERSONNEL, ऑल पर्सनल आर टू रिसीव, आर टू रिसीव, RECEIV, आर टू रिसीव PPT, सभी जो पर्सनल हैं, मेडिकल पर्सनल हैं, उन सब को रिसीव प्राप्त करने हैं PPT, पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो हैं वो उनको सबको क्या करने हैं, प्राप्त करने हैं, ठीक है। ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको इसमें समझानी थी। दूसरी एक वर्ड और है इसमें, देखिएगा, LOSS, क्या है, LOSS, लॉस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नुकसान, ठीक है, किसी तरह का लॉस हो गया। इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। एक वर्ड होता है LOSE, इसी की वर्ब होती है LOSE, ये होता है लूज, क्या बोलते हैं इसको, लूज, LOSE, लूज, ये क्या है, वर्ब है ये, ठीक है। और इस वर्ब से एक नाउन बनता है लूजर, LOSE, या लूजर। नहीं कहते हैं कि वो आदमी लूजर है, जो हार जाता है उसको क्या कहते हैं, लूजर कहते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है LOST, लॉस्ट। लूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट। जिस तरह से आई हैव, शानदार कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना भी, आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो ये लॉस्ट किसकी वर्ब है, लूज की वर्ब है। एक वर्ड होता है LOOSE, इसको कहते क्या है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन लूज, क्या बोलेंगे इसको, लूज, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है। आपको ट्रांसक्रिप्शन नहीं भी पता हो तो आप क्या माने, इसको लूज बोलें, इसको लूज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लूज बोलेंगे। और ये भी क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। जिस तरीके से दिस स्क्रू हैज गॉन लूज, आप यूँ लिखेंगे, दिस स्क्रू, ये स्क्रू ढीला हो गया है, SCREW, दिस स्क्रू हैज गॉन लूज, LOOSE, लूज, यानी ढीला हो गया है। तो ये तीन वर्ड थे जो आपको समझने थे, ठीक है बेटा। न्यूज़पेपर के माध्यम से आप इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हैं, ये हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने दो वर्ड देखे, एक पर्सनल और एक पर्सनल, दूसरा हमने तीन वर्ड ये देखे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डिनेंस प्रपोजेज, ऑर्डिनेंस प्रपोज करता है दैट की इन केस ऑफ अटैक्स, ये प्रस्ताव देता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा प्रस्तावित है उसमें, दैट की इन केस ऑफ अटैक्स, अटैक्स के केस में, ऑन, देखिए फिर नाउन आया है, ऑन आ गया, हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के अटैक्स के केस में, द इन्वेस्टिगेशन विल, इन्वेस्टिगेशन जांच, विल बी कंप्लीटेड, उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, विल बी कंप्लीटेड, पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी प्लस
थर्ड फॉर्म उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। कब? विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। किसको? जांच को। द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड एंड फाइनल डिसीजन अराइव्ड एट विद इन अ ईयर। और जो फाइनल डिसीजन है उस पर, फाइनल अंतिम जो निर्णय है, डिसीजन है, अराइव्ड एट, वो पहुंच जाएंगे विद इन 1 ईयर। और अंतिम फैसले पे 1 साल में अंतिम फैसले पे पहुंचना है, यानी फास्ट ट्रैक होगा ये। कितने दिन में? इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड, इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में? 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और फाइनल डिसीजन कब आ जाएगा? विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर अंदर इसको फाइनल डिसीजन करना होगा। द पनिशमेंट, दंड, फॉर के लिए, सच अटैक्स, इस प्रकार के अटैक्स के लिए, सच यहाँ एडजेक्टिव है अटैक्स का, इस प्रकार के अटैक्स का, विल बी, पनिशमेंट क्या होगा भी इनका? विल बी होगा 3 months to 5 years, 3 महीनों से लेके 5 साल तक। एंड द फाइन, और फाइन होगा कितने रुपए का? 50,000 रुपीज़ to 2 lakh। और जो दंड होगा, आर्थिक दंड जो होगा, फाइन होगा, वो 50,000 से 2 लाख रुपए तक का क्या होगा? आर्थिक दंड होगा। और कितने रुपए का? द पनिशमेंट क्या होगा? फॉर सच अटैक्स विल बी 3 months to 5 years, 3 महीने से 5 साल तक का जेल हो सकता है। और कितना फाइन हो सकता है? 50,000 रुपये से 2 लाख तक का क्या हो सकता है? फाइन हो सकता है, आर्थिक दंड हो सकता है। इन सीवियर केसेस, सीवियर का मतलब होता है सीरियस, जो ज़्यादा गंभीर केसेस हैं, इन सीवियर केसेस, ज़्यादा गंभीर केसेस में, सीवियर, गंभीर, सीरियस, SERIOUS, सीवियर का मतलब होता है सीरियस। इन सीवियर केसेस वेयर देयर आर ग्रीवियस इंजरीज, ग्रीवियस का मतलब होता है सीरियस, जहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें लगी हैं। वेयर, जहाँ, देयर आर ग्रीवियस इंजरीज, इंजरीज चोट होती हैं। ग्रीवियस का मतलब भी सीरियस होता है, SERIOUS, जहाँ गंभीर चोटें लगी। इस प्रकार के केसेस जिनमें गंभीर चोटें लगी हों, द पनिशमेंट विल बी, वहाँ जो दंड होगा, विल बी 6 months, 6 महीने से लेके टू 7 years, कितनी साल तक? 7 साल तक होगा। एंड फाइन 1 lakh to 5 lakh, और जो फाइन होगा, आर्थिक दंड जो होगा, वो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का होगा। किन केसेस में? इन सीवियर केसेस, गंभीर जो केस हैं, सीरियस जो केस हैं, जहाँ चोटें कैसी हो सकती हैं? सीरियस चोट होंगी, ज़्यादा गंभीर चोट होंगी, वहाँ जो है पनिशमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट है। कितने महीने से? 6 months से लेके 7 years तक। और फाइन जो होगा वो 1 lakh to 5 lakh होगा। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है इस बात को बिल्कुल टॉलरेंस है सहन करना होता है। जीरो, बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहन, ठीक है, सहन करना, टॉलरेंस, टॉलरेट सहन करना, और सहन ये इसका नाउन है टॉलरेट का, TOLERAT, टॉलरेट, टॉलरेट का क्या है? नाउन है टॉलरेंस। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, आफ्टर द अनाउंसमेंट, इस घोषणा के बाद, कौन सी घोषणा के बाद? कि भाई ऑर्डिनेंस को लागू किया जाता है। सेड, कहा, दैट एज पर द न्यू ऑर्डिनेंस, नए अध्यादेश के अनुसार, एज पर द न्यू ऑर्डिनेंस, नए अध्यादेश के अनुसार, देयर शैल बी जीरो टॉलरेंस मिनिमम, जीरो यानी शून्य सहन शक्ति होगी, मतलब शून्य, इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस होगा। टू एनी इंसिडेंट्स, किसी भी घटना के प्रति, ऑफ वायलेंस, हिंसा की कोई भी घटना को जीरो टॉलरेंस होगा, यानी बिल्कुल भी उसके प्रति सहन नहीं किया जाएगा, वो जीरो टॉलरेंस होगा। अगेंस्ट हेल्थ, किनके वायलेंस भी? वायलेंस किसके खिलाफ? हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल्स, अभी मैंने बताया था आपको पर्सनल और पर्सनल के, हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल्स हैं। और डैमेज, नुकसान, टू प्रॉपर्टी, और यदि प्रॉपर्टी को नुकसान किया जाता है तो उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, उसके प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल ऑफेंसेस, सभी प्रकार के अपराध, ऑफेंस अपराध होता है, क्राइम। ऑल ऑफेंसेस ऑफ वायलेंस, हिंसा के सभी जो अपराध हैं, विल बी कॉग्निजेबल, वो सारे के सारे कॉग्निजेबल होंगे। संज्ञेय अपराध होंगे, संज्ञेय अपराध का मतलब जिन पे कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकेगा। एंड नॉन बेलेबल, और उन पे किसी प्रकार की जमानत का प्रावधान भी
नहीं रहेगा। नॉन बेलेबल का मतलब होता है किसी प्रकार की जमानत का प्रावधान नहीं होना। दिस विल फैसिलिटेट, इससे सुविधा मिलेगी, सहायता मिलेगी। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को असिस्ट करना। पनिशमेंट अंडर द लॉ, इससे दिस विल फैसिलिटेट, इससे सुविधा मिलेगी, इससे असिस्ट मिलेगा किसको, पनिशमेंट अंडर द लॉ इन केसेस ऑफ वायलेंस, किसके केसेस ऑफ वायलेंस, वायलेंस के केसेस में अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल सर्विंग, जो सर्विंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, किसके दौरान, एक महामारी के दौरान। इससे क्या होगा, जो अंडर द लॉ पनिशमेंट है, कानून के अंतर्गत जिनको सजा देनी है उसको फैसिलिटेट किया जा सकेगा, उसको असिस्टेंट मिलेगा, यानी कानून के अंतर्गत लोगों को सजा दी जा सकेगी ऑफ वायलेंस, किसके खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल सर्विंग ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, किसके दौरान, एपिडेमिक के दौरान। यदि कोई इन पे अटैक करता है, किन पे, हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल पे, तो उनको इसके तहत क्या दी जा सकेगी, सजा दी जा सकेगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।